हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड फ्रेम। तो आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट रिलीज्ड अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा के बारे में। यह मूवी टोटल 5 लैंग्वेजेस में रिलीज़ हुई है और अमेजॉन प्राइम पे भी आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। मूवी के स्टार्टिंग में हमें लाल चंदन की लकड़ी के बारे में बताया जाता है, जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती है, सिर्फ इंडिया को छोड़कर। और ये लकड़ी जापान में एक्सपोर्ट की जाती है और इसके बदले में करोड़ों रुपयों का धंधा चलता है। लेकिन इस लकड़ी के बिजनेस में जान का बहुत बड़ा रिस्क है। नेक्स्ट सीन में हम एक ट्रक को देखते हैं और उसके पीछे हुई पड़ी पुलिस की गाड़ियों को देखते हैं और उसी वक्त एंट्री होती है अल्लू अर्जुन की, जिनका इसमें नाम पुष्पा या फिर पुष्पराज है। तो पुष्पराज उन्हें 10,000 रुपये रिश्वत देने की बात करता है, लेकिन वो पुलिस वाले नहीं मानते हैं। जिसके बाद पुष्पा अपनी रकम बढ़ाता है और उन्हें 50,000 रुपये देने के लिए राज़ी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी वो उसकी बात नहीं मानते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद पुष्पा उन्हें 1,00,000 रुपये देने के लिए मान जाता है। इसके बाद भी पुलिस वाले नहीं मानते, तो फिर वो कहता है कि वो 1-1 लाख रुपये सबको देगा और ये सुन के पुलिस की गाड़ी रुक जाती है। इसके बाद पुष्पा सबको 1-1 लाख रुपये दे देता है और वो उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद हमें कुछ साल पहले के सीन दिखाया जाता है, जिसमें पुष्पा एक मजदूर का काम करता है और ज़्यादा पैसे के लिए वो कोई भी काम करने के लिए तैयार होता है। इसी वजह से वो इस लाल चंदन के धंधे में आता है। इसके लिए उसे हर दिन 1,000 रुपये मिलते हैं लकड़ी काटने के लिए, लेकिन अगर पुलिस पकड़ ले तो जान का खतरा भी होता है। इसके बाद एक पुलिस की एंट्री होती है गोविंदप्पा, जिसे ऐसे स्मगलर्स को पकड़ने के लिए एक्सपर्ट माना जाता है। तो गोविंद जैसे ही वहाँ पहुँचता है, मजदूर सतर्क हो जाते हैं और वहाँ से लाल चंदन हटा देते हैं। तो गोविंद के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। इससे गोविंद काफ़ी चिढ़ जाता है और पुष्पा को धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन पुष्पा ज़्यादा आदमियों का बल दिखाकर उसे शांत कर देता है। अब बात यह आती है कि पुष्पा ने आखिरकार लकड़ियों को छुपाया कहाँ था। तो बाद में हमें पता चलता है कि लकड़ियों को उसने लाल चंदन के पेड़ पर ही टांगा था, वजह से वो बच जाते हैं। इसी तरह से स्मगलिंग चालू रहती है। लेकिन एक दिन गोविंद अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंचता है और यही देखकर पुष्पा लाल चंदन से भरे ट्रक को भगाने की कोशिश करता है। पुलिस उसका पीछा करती है और पुष्पा किसी तरह से ट्रक को गायब कर खुद उनके हाथों लग जाता है। पुलिस उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और जमकर कुटाई करती है, लेकिन पुष्पा उफ तक नहीं करता और कुछ भी नहीं बताता है। इसी दौरान हमें 3 और लोगों की पहचान कराई जाती है, जॉली रेड्डी, जक्का रेड्डी और कोंडा रेड्डी के बारे में। ये गैंग के मेंबर रहते हैं, जिसमें से कोंडा रेड्डी गैंग का लीडर और जक्का रेड्डी पूरा धंधा संभालता है। पुष्पा इन्हीं के लिए मजदूरी करता है और यह लोग पुष्पा से मिलने पुलिस स्टेशन की तरफ ही आते हैं। पुष्पा ट्रक के बारे में बताने के लिए 5 लाख रुपए की मांग रखता है, तो कोंडा गैंग मान जाती है और उसे 5 लाख रुपए दे देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोंडा रेड्डी थोड़ा परेशान है लाल चंदन की स्मगलिंग को लेकर, तो इसीलिए पुष्पा उसे एक उपाय बताता है जो उसे काफ़ी पसंद आता है। तो कोंडा उसे लकड़ियों का काम भी संभालने के लिए दे देता है और अब पुष्पा खुद ही पूरी लकड़ियों को स्मगल करता है अलग अलग तरीके से, ताकि चेक पॉइंट पर पुलिस उसे ना पकड़े और स्मगलिंग भी ठीक तरीके से हो जाए। इसी दौरान पुष्पा को एक श्रीवल्ली नाम की लड़की पसंद आ जाती है, जिसके आगे पीछे वह काफ़ी घूमता है और अटेंशन लेने की कोशिश करता है। अगले ही सीन में हमें एक नए कैरेक्टर की एंट्री दिखाई देती है, जिसका नाम है मंगलम चीनू, और पूरी कोंडा गैंग मंगल चीनू के अंडर ही काम करती है। इसमें वह लकड़ी रखने के लिए एक नया अड्डा बनाता है, जहाँ पर सारी लाल चंदन की लकड़ियाँ एक्सपोर्ट होने से पहले आती है। लेकिन इसकी रखवाली के लिए मंगल चीनू के एक आदमी की ज़रूरत होती है और कोंडा रेड्डी के दिमाग में पुष्पा के अलावा किसी और का नाम नहीं आता है, तो पुष्पा को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। थोड़े दिनों के ही बाद पुलिस को इस अड्डे के बारे में खबर लग जाती है और वो वहाँ छापा मारने के लिए आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस वहाँ पहुँचे, पुष्पा सारी लकड़ियों को नदी में फेंक देता है और पुलिस जब वहाँ पहुँचती है उन्हें कुछ नहीं मिलता है। इसी दौरान पुष्पा का एक दोस्त डैम के पास लकड़ियों को जमा कर लेता है और डैम को रोक देता है, जिससे सारी लकड़ियाँ वापस ताबे में आ जाती है। इसके बाद पुष्पा कोंडा रेड्डी से बात करता है कि वो मंगल चीनू के लिए क्यों काम कर रहे हैं। तो कोंडा बताता है कि वो उन्हें 1 टन लकड़ी के बदले 25 लाख रुपए देता है और वही चेन्नई में जाकर 1 करोड़ के भाव से बेच देता है। इस पर पुष्पा कहता है कि इसके लिए कम से कम उन्हें 50 लाख तो भी मिलना चाहिए, जिस पर कोंडा कहता है कि फिर खुद ही जाके बात कर लो और अगर बात मान ली तो हम आधा आधा बांट लेंगे।
अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा मंगल चीनू के यहाँ बात करने जाता है, लेकिन वहाँ बात कुछ बनती नहीं है। तो पुष्पा खुद ही चेन्नई में डायरेक्ट बेचने का सोचता है और अपने एक दोस्त मुर्गन को कॉल करता है और लाल चंदन की लकड़ियों को बेचने का ऑफर देता है। ये सब देख के मंगल चीनू के आदमी उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पुष्पा उन्हें ही धो डालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा चेन्नई पहुँच चुका है और मुर्गन से बात कर रहा है कि वो उन्हें डायरेक्ट ही लकड़ियाँ भेजेगा बिना किसी मिडल मैन के। इसके बाद जब पुष्पा कोंडा रेड्डी को फ़ोन करता है तो कोंडा रेड्डी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब वो बताता है कि अब वो डायरेक्ट ही लकड़ियाँ बेचकर 1 करोड़ रुपए तक का कमा सकते हैं तो वो खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिरवल्ली के फादर को जॉली रेड्डी ने पकड़ के रखा है क्योंकि उसने कुछ बातें लीक की थी लाल चंदन के धंधे के बारे में। इसलिए उसने सिरवल्ली और उसके फादर दोनों को ही पकड़ लिया है। वह सिरवल्ली से कहता है कि एक रात उसके साथ बिताने से वो उसके फादर और उसे दोनों को ही छोड़ देगा। और ये बात तुरंत ही सिरवल्ली जाकर पुष्पा को बताती है और उसके प्यार का इजहार भी करती है। तो पुष्पा तुरंत ही जॉली रेड्डी के पास जाता है और उसे बहुत धोता है और खूब मारता है। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो होश में नहीं आ पा रहा था और कोंडा रेड्डी नहीं पता लगा पाया कि उसकी हालत किसने की है। लेकिन एक दिन पुष्पा उसके दोस्त के साथ इसके बारे में बात कर रहा होता है और कोंडा रेड्डी सुन लेता है। इसलिए जब कोंडा रेड्डी पुष्पा को लेकर कहीं जा रहा होता है तो वो उसे बीच में रोक कर बंदी बना लेता है और उसके मुंह को भी ढक देते हैं। और जैसे ही वो उस पर गोली चलाने वाला होता है तभी कोंडा रेड्डी के ऊपर कोई गोली चला देता है और कोंडा रेड्डी की वहीं मृत्यु हो जाती है। दरअसल वह गोली मंगल चीनू के साले ने चलाई होती है। इसके आगे हमें बहुत ही ज़ोरदार फाइटिंग सीक्वेंस देखने मिलते हैं जिसमें पुष्पा सबको मार देता है और जग्गा रेड्डी को बचा लेता है क्योंकि वो उसका बिजनेस पार्टनर होता है। और जैसे ही मंगल चीनू को ये बात पता चलती है कि उसका साला मर चुका है तो वह आग बबूला हो जाता है और अगले ही दिन एमएलए के सामने बैठक करवाता है। एमएलए के सामने पुष्पा कहता है कि ये सारी गलती मंगल चीनू की है। दरअसल हमने लकड़ियों के बदले में ज़्यादा पैसे मांगे और मंगल चीनू ने हमें देने से इनकार कर दिया, जबकि इन लकड़ियों की कीमत करोड़ों में है। साथ में वह यह भी कहता है कि उसे इन लकड़ियों को पूरे देश भर में फैलाना है क्योंकि इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है और यह लकड़ी दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती है, सिर्फ हमारे एरिया में पाई जाती है। और ये सब सुनकर एमएलए पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बना देता है और कहता है कि ये सब काम अब पुष्पा के अंडर ही होगा। तो लकड़ियों का काम बहुत ज़ोर से शुरू हो जाता है और पूरे इंडिया भर में ये लकड़ियाँ पहुँचती है। इसी के साथ पुष्पा बहुत पैसा कमाने लगता है और बड़ा आदमी बन जाता है और उसकी टक्कर में कोई नहीं होता। उसी दौरान एक नया पुलिस ऑफिसर आता है, भगत सिंह शेखावत, जो कि एक जाना माना पुलिस ऑफिसर होता है और जिसने ऐसे क्रिमिनल को काफ़ी बार निपटा चुका है। और अब फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब पुष्पा और सिरवल्ली की शादी होती है और शादी का कार्ड वो नए एसपी को भी देने जाता है। लेकिन शादी के कार्ड के साथ साथ वह उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत भी देने जाता है और कहता है कि 1 करोड़ रुपए हर महीने आपके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन एसपी उसकी बहुत ज़ोर से बेइज्जती कर देता है और ये सब सुन के पुष्पा को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है। आगे हम देखते हैं कि पुष्पा भंवर सिंह शेखावत की हर एक बात मानता है, जैसे कि वो उसकी कठपुतली हो और वो उसके इशारे पर नाच रहा हो। और जिस दिन पुष्पा की शादी होती है वह वहाँ से गायब होता है और एसपी के साथ जश्न मना रहा होता है। यहाँ पर भंवर सिंह और पुष्पा काफ़ी खुश थे, लेकिन यहीं पर पुष्पा भंवर सिंह को उसकी औकात बताने लगता है और पूरे पुरानी बेइज्जती का हिसाब वो वहाँ ले लेता है और साथ में उसके कपड़े भी उतार देता है। इसके साथ ही पुष्पा वापस मंडप में जाकर सिरवल्ली से शादी करता है और यहीं पर पुष्पा का पार्ट 1 द राइज ख़त्म होता है। So thank you guys for watching this video. See you in the next one.